नमस्कार। आज मैं आपको ग्यास माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आइए शुरू करते हैं ग्यास माता की कहानी। एक बार एक राजा के दो बेटियाँ थीं। एक छोटी बेटी थी और एक बड़ी बेटी थी। छोटी बेटी ग्यास माता की बहुत बड़ी भक्त थी और सब लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। इसी बात से बड़ी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। एक बार पड़ोसी राज्य के एक राजकुमार बड़ी बेटी को देखने के लिए आए, लेकिन उन्हें छोटी बेटी पसंद आ गई। यह इस बात से बड़ी बेटी को छोटी बहन से और ज़्यादा ईर्ष्या होने लगी। उसने उसको मारने की योजना की। उसने लड्डू में जहर मिलाकर उसे ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश की कि जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाई। दूसरी बार उसने एक मटके में जहरीला सांप छोटी बहन के कमरे में रख दिया जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए। तीसरी बार वह उसे पानी भरने के लिए पनघट पर ले गई और कुएं में धक्का मार दिया जिससे कि वह कुएं में गिर गई। लेकिन हर बार ग्यास माता ने आके छोटी बहन को बचा लिया, क्योंकि वह ग्यास माता की परम भक्त थी। बड़ी बहन सोचने लगी कि हर प्रकार से मैंने इसे मारने की योजना बनाई, लेकिन यह इसकी मृत्यु नहीं हो पाई। तो उसने छोटी बहन को बहला फुसला कर पूछा कि बहन, हर किसी की मृत्यु का कोई ना कोई राज है। तो छोटी बहन बहुत भोली थी। उसने बोला कि मेरी जान इस तोते में बसी हुई है। अगर कोई इसके गले में से हार उतार कर अपने गले में पहन लेगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, और जब वो हार उतार कर रख देगा तो मैं जीवित हो जाऊंगी। यही बात सुनकर छोटी बेटी अपने पिताजी के पास जाती है कि पिताजी, अगर किसी कारणवश मेरी मृत्यु हो जाए तो आप मेरी लाश को जलाना मत, अपने पास के महल में एक खाट पर सुला देना। पिताजी यह सब सुनकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक हो जाते हैं कि बेटी, 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है और तुम ये क्या बात कर रही हो। धीरे धीरे समय बीत जाता है और राजकुमार रानी के महल में बारात लेकर आ जाते हैं, और वहाँ बड़ी बहन रानी को मारने की पूरी योजना तैयार करती है और शादी शुरू हो जाती है। बड़ी बहन रानी छोटी बहन को मारने के लिए उस तोते को चारों तरफ ढूंढती है और वह तोता उसे मिल जाता है। वह तोते को मारकर उसके गले में जो हार है वह अपने गले में पहन लेती है। यह सब करने के बाद छोटी बहन के 3 फेरे होने के बाद वह वहाँ बेहोश हो जाती है। अचानक सब डर जाते हैं कि छोटी रानी को ये क्या हुआ है। किसी को कुछ समझ नहीं आता। महाराज वैद्य जी को बुलाते हैं और वो वैद्य जी कहते हैं कि ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि रानी नहीं तो मरी है और नहीं जीवित हैं। यह सब सुनकर महाराज जी के होश उड़ जाते हैं। तभी वहाँ बड़ी बेटी महाराज जी की आती है कि मुझे यह सब देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मेरी छोटी बहन की मृत्यु हो गई है, लेकिन पिताजी, मैं राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजकुमार बड़ी बहन से शादी करने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें छोटी बहन से शादी करनी थी, नहीं ना कि बड़ी बहन से। लेकिन सबके दबाव के चक्कर में वह उसकी बड़ी बहन से शादी कर लेते हैं और शादी करके उसे अपने महल में ले जाते हैं। महल में जाकर लेकिन उनकी यादों में तो छोटी बहन ही थी। महल में जाकर बड़ी बहन उनके लिए पकवान बनाती है, लेकिन महाराज उनके हाथ का पानी भी नहीं पीते और गुस्से में घोड़े पर सवार होके कहीं बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वे घोड़े पर सवार होके बाहर निकलते हैं, उन्हें राजा के एक गांव से बाहर महल में कुछ दिखाई देता है कि एक औरत खाट पे मूर्छित अवस्था में लेटी हुई है। राजा ये देखकर हैरान हो जाते हैं और वह किले के अंदर जाते हैं। किले के अंदर वह देखते हैं कि वह कोई और नहीं, उनकी रानी है, अर्थात राजा की छोटी बेटी। वह सेवक से पूछते हैं कि इन्हें क्या हुआ है, तो वह बताता है कि ये ऐसे पूरी कहानी सुनाता है। इतने में ही शाम हो जाती है और छोटी बहन को होश आ जाता है। वह फिर राजा को पूरी कहानी विस्तार से बताती है कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे मारने के लिए इतने बड़े बड़े षड्यंत्र रचे,
उसने तोते के गले से हार निकाल के पहन लिया, जिससे मेरी मृत्यु हो गई। लड्डू में जहर मिला के मुझे मारने की कोशिश की, जिससे कि मेरी मृत्यु हो जाए और वह आपसे शादी कर ले। राजा छोटी बहन को देखकर बहुत खुश हुआ और उनके साथ ही समय व्यतीत करने लगा। कुछ समय बाद वहीं राजा आते और जाते रहते थे। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन राजा को पता चला कि छोटी रानी गर्भवती हो गई हैं, और यह बात सुनकर राजा रानी दोनों बहुत खुश हुए कि अब उनके घर में एक किलकारी चहकने वाली है। लेकिन छोटी बेटी को डर था कि उनका ग्यारस हमेशा रात में ही होना चाहिए। एक दिन राजा महल से बाहर चले गए और रानी को ग्यारस के दर्द होने लगे। तभी वहाँ पे ग्यास माता आई और रानी का ग्यारस कर दिया। उन्हें एक बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, और इतने में ही राजकुमार महल वापस आ जाते हैं। तो वह देखते हैं कि ग्यास माता वहाँ पे आई हैं, और महाराज को ग्यास माता के दर्शन हो जाते हैं। ग्यास माता को देखकर महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। ग्यास माता महाराज जी को बताती हैं कि आपको एक बहुत से सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है, और वह बताती हैं कि जब यह पुत्र आपका 5 वर्ष का हो जाएगा तो आप बड़ी रानी के गले में से वो हार निकाल के छोटी रानी के गले में डाल देंगे, तो वह पुनः जीवित हो जाएंगी। और यह सब सुनकर ग्यास माता वहाँ से चली जाती हैं। अचानक किसी काम से राजकुमार वह योजना बनाने लगे कि किस तरह रानी के गले में से हार निकाला जाए, और वह वहाँ से चले गए। पीछे से बड़ी रानी के सैनिकों ने राजकुमार को जाते हुए देख लिया, और उन्होंने वहाँ से उस बच्चे को उठा लिया, और उस बच्चे को उठाने के बाद उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। उन्होंने एक टुकड़े को तो अपने कमरे की खाट के नीचे रख दिया, और उन्होंने दूसरे टुकड़े को चक्की के पीसने के नीचे रख दिया, जिससे कि ग्यास माता को यह सब ज्ञात हो गया। ग्यास माता दासी के रूप में भिक्षा मांगने बड़ी रानी के पास गईं, और वहाँ से उन्होंने उनके छोटी बेटी के पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। बोलो ग्यास माता की जय। फिर राजकुमार एक योजना बनाते हैं। राजकुमार अपने पुत्र को बड़ी बहन के पास ले जाते हैं और बोलते हैं कि यदि तुम इसका पालन पोषण बहुत प्यार से करोगी तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। यह सब सुनकर बड़ी रानी उस बच्चे का पालन पोषण बहुत अच्छे से करती हैं, उसकी हर बात को समझती हैं। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हुआ। उसने एक योजना बनाई। उसने बच्चे से बोला कि पुत्र, तुम बड़ी रानी से गले में हार मांगने की इच्छा रखना। बच्चे ने ऐसा ही किया। उन्होंने रानी से बोला कि माता, मुझे ये गले का आपका हार चाहिए। पहले वो संकोच में थी, लेकिन फिर उसने राजकुमार की बात ध्यान आई और उसने वो माला अपने गले में से उतार के उनको दे दी। वह तुरंत राजकुमार उसे लेके छोटी रानी के पास गए और छोटी रानी के गले में पहना दी, जिससे कि छोटी रानी दोबारा जीवित हो गई। वह बड़ी रानी से बोले कि तुम अच्छे से पकवान बना लो और हम आकर भोजन प्राप्त करेंगे। बड़ी रानी बहुत खुश हो गई कि आज महाराज मेरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं। और यह जब सब लौट कर आए तो ग्यास माता, छोटी बहन, उनके पुत्र सब उनके साथ थे, और उनके षड्यंत्र का सारा राज खुल चुका था। महाराज बड़ी वो रानी को उनके पिताजी के पास छोड़ आए, और छोटी बहन और अपने पुत्र के साथ खुशी खुशी रहने लगे, और उनके पिताजी छोटी बहन से बहुत खुश हुए। बोलो ग्यास माता की जय। जैसे ग्यास माता ने छोटी बहन का भला किया है, वैसे ग्यास माता सबका भला करें। इसलिए आप भी ग्यास माता के व्रत की विधि को ध्यानपूर्वक सुनें और उनका व्रत करें। बोलो ग्यास माता की जय। इस कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब